बोली भारत माता की, असम की धरती की। बड़ा अच्छा लगता हूँ। ये हमारा सौभाग्य बाटे कि आज हम आप लोग के बीच में आयल बानी। आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? कितना लोग भोजपुरी समझ रहे हैं? अरे बाप रे बाप, ऐसा लागत अपना गाँव ही आ गए भाई। जहाँ जहाँ আমার আওয়াজ যাচ্ছে আমি সবাইকে প্রণাম করছি, গোড় লাগাচ্ছি, নমস্কার করছি। देखा हम भोजपुरी तो बोलबे करी ना, लेकिन एकटू एकटू बांग्लाओ जानी। केनो की एखाने सबाई बांग्ला बोलें ताले हम लोग के बांग्ला जानते खुशी आछे, लेकिन ये तो सब जाना था कि मनोजवा भोजपुरी बोलेला, भोजपुरी गावेला, भोजपुरी के सिनेमा करेला। और जो आप लोग के चेहरा पे आज खुशी दिखाई दे रहा बा, हम वो खुशी के दीदी के, भैया के, चाचा जी लोग के, जे सामने बैठल बा ओकरा के, जो पीछे दीदी बाड़ी जा, जो बीच में भी सब बैठल बा, वो जो यज्ञ मंडप बनल बाटे वहाँ पे जो सब कोई खड़ा बा, बैठल बा सड़क पे, बाई तरफ दाहिने तरफ, सबके हम मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हुए आप सबको बोल रहे हैं। मंच पे हमनी के क्षेत्र के सांसद जी डॉक्टर राजदीप राय जी बैठल बानी, उनका के भी हमारे तरफ से बहुत 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 शुभकामना, आभार। और इससे पहले हम ढोलाई में गए रहनी, ढोलाई से ढोगरत ढोगरत यहाँ आयल बानी। और यहाँ मंच पे काफी बड़े बड़े बीजेपी के नेतागण सब बैठल बड़े। यहाँ जे हमके माला पहनावल हा, स्वागत कैलस हा, ओकरों के धन्यवाद। जब हम आईनी तो रास्ता में बहुत सारी बेटी लोग हमरा के फूल से स्वागत कैलस। वो कहाँ बैठल बड़े सुनहरे बड़े तो, अच्छा ये लोग थे। तो आप लोग के भी खूब धन्यवाद, खुश रह जा, हमरो उम्र लागे तो लोग। और मंच पे हमारे साथे असम प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष महोदय महेश सराफ जी आयल बानी, इनके धन्यवाद। जयंत चक्रवर्ती जी एसएचएन, इन्हों के धन्यवाद। एक यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल प्रेसिडेंट, आप नहीं अच्छे मंडल प्रेसिडेंट जी, नाम की अच्छे सुशील धौरदा, बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। और उनके अलावे दादा का परिचय जो अच्छा कोऑर्डिनेटर सुशील जी, सुबोध दास जी, आपने की हमारा नमस्कार। और दिल्ली से भी हमारे साथे दिल्ली के मीडिया के हेड जो यहाँ प्रधानमंत्री जी आए ना करीमगंज, तो वही दिन से काम करत सब लोग के सेवा में लागल बड़े। नवीन जी आयल बड़े, इन्हों के आशीर्वाद दे दे जा। नीलकांत बख्शी जी वीडियो बनावत ले जाके दिल्ली देखई। हाँ, तो ये जो लंबा लंबा बड़े, इनके भी ताली बजा के स्वागत करता ये लोग। और ये लोग बड़ी आश्चर्य में बा कि हम लोग तो असम में आए हैं, यहाँ भोजपुरी कैसे बोला था उन्होंने।
तो ये हमारा असम का, बिहार का चाय बागान से जो रिश्ता है, उसको समझने के लिए श्रमिक हृदय होना पड़ेगा। श्रमिक हृदय समझ सकता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमारे इस डरबी चाय बागान के जो हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता है, आदरणीय कमलेश जी, ठीक नाम लिए ना, कमलेश सिंह जी, कमलेश डाके, हमारे तरफ से बहुत अभिनंदन, आपके बहुत स्वागत। आप जिस प्रकार से चाय बागान के, डरबी चाय बागान के और जहां जहां आपके चाय बागान बा, जो आप श्रमिक लोग के, मजदूर लोग के आप जो उनकी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने बहुत सारी बातें यहां कही हैं। चूंकि चुनाव है, आचार संहिता की मर्यादा है, लेकिन हमने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। आपकी जो बातें थी उसमें बहुत उपयुक्त बातें आपने कही हैं, क्योंकि तराजू बैलेंस होना चाहिए। अगर आज बीजेपी सरकार ने कल तक जो 60 रुपया पर डेली वेजेज मिलता था, उसको 217 रुपया कर दिया, तो सब कोई ताली बजा रहा है, सब कोई स्वागत कर रहा है। लेकिन आपका कहना भी सही है कि हाँ, जब भी आ रहे उसके, तो इसलिए आपकी बात को हम समझे। हमें मजदूरों के घर में भी खुशहाली देनी है और हमें आपकी भी चिंता करनी है, चाय बागान के मालिकों की भी चिंता करनी है, ताकि वो मजबूत रहेंगे तो हमारे मजदूर भी मजबूत रहेंगे। और यही बात के लिए हम आज जिनके खातिर आप लोगों के बीच में आइल बानी, हमनी के बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी परिमल शुक्ल वैद्या जी, परिमल शुक्ल वैद्या जी के लिए आप लोग एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कर दीजिए। उनके लिए ही मैं दोनों हाथ फैला के आपसे वोट मांगने आया। आज हम वोट मांगने आए हैं। चुनाव है असम में, और असम का चुनाव, जब चुनाव होला ना, तो लोग सोचेला कि हई पार्टी लड़तिया, हाउ पार्टी लड़ता, बीजेपी लड़ता, बीजेपी प्लस लड़तिया। एक तरफ मोदी जी के सिपाही लोग बाटे, जेकर सर्वानंद सोनोवाल जी, यहाँ एगो बहन जिला परिषद के सदस्य हो ना, क्या नाम बाबू आपका? लक्ष्मी रानी यादव। ये जैसे ही हमारा से मिलली है तो हमारा स्वागत करके कली है कि हम यादव, तो हम समझ गए हमारे ही परिवार की बेटियां। तो जब ये चुनाव हो रहल बा, तो अगर चुनाव में कोई चुपचाप बैठ जाके छोड़ा हमरा से कोनो मतलब नहीं के, तो फिर वो आपन नुकसान कर। अब मनोजवा आइन बाटे, आज तो गाना तो गई भी करी। अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो लोग कहेंगे लगन वो डुप्लीकेट आई रहा। तो हम गाएंगे, लेकिन 5 मिनट जो ने काम खातिर आइल वाली पहले उसको बताना चाहते। परमिशन है ना? ये चुनाव है असम के भविष्य का। ये चुनाव बाटे कि पीछे बहुत साल से कांग्रेस सरकार में रही, यहाँ 15 साल एक ही पार्टी के शासन रहे, लेकिन मजदूरन के वेतन 60 रुपया डेली वेजेज रहे। आज 5 साल में बीजेपी आई तो कहलस कि नहीं, हम मजदूरों का डेली वेजेज 217 रुपया करेंगे। ऐसी पार्टी का मैं साथी हूं, आपके दरवाजे आया हूं। इस सर्वानंद सोनोवाल के, हेमंत बिश्व शर्मा के और बीजेपी के परिमल भाई जो मंत्री के रूप में, आप सोचो कितना कितना काम किया इस व्यक्ति ने। इन्होंने जितना भोजपुरी में बोलना, मनोज भैया गोड़ लागता नहीं, अरे हमारे जितना आशीर्वाद बा कुल तो हरे खातिर बाटे भैया।
परिमल भाई, आप जैसे लोगों का जीतना बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कमलेश जी बोले आप, हमको तुरंत परिमल जी ने कहा, हमारे राजदीप जी ने कहा, इस प्रश्न को हमें लेना है, हमारी सरकार उस पर गंभीर है। अब जब चुनाव के बिगुल फुका गए बाटे, तो विचार करब जा, एक तरफ नरेंद्र मोदी के सिपाही बड़ा सन, सर्वानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, परिमल शुक्लवैद्य, राजदीप राय, मनोज तिवारी, जे की आपके अगर याद होई कोरोना जब भइल हो, तब बीजेपी के कार्यकर्ता घरे घरे जाके चावल दाल पहुंचौले बड़े सन। लेकिन याद करब, वो समय कोई कांग्रेसी आपके घरे आयल का, कोनो यूएडीएफ आयल का, बल्कि ओहली के तो जब शासन रहे तो गेंडा के सींग बेचे खातिर गेंडा के मार देते रहे। अभी हमको गेंडा दिया गया, कहाँ है हमारा गेंडा, किधर है? अरे गाड़ी में से मंगवाओ। अच्छा चलो, लेकिन वो उसको मैं लेकर दिल्ली जाऊंगा, इसलिए कि मैं जान के हैरान हूं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो हर महीने एक ठो गेंडा मर जाता था। वो गेंडा मरता नहीं था, उसको मारा जाता था। क्यों मारा जाता था? कि उसका सींग करोड़ों में बिकता है। मतलब तुम सींग बेचने के लिए जो आसाम की सुंदरता का प्रतीक है गेंडा, उसको तुम मार देते थे। और वही सरकार बदली, भैया हो हमारे दीदी लोग, डरबी चाय बगान के, धुलाई विधानसभा के, जैसे ही परिमल बाबू मंत्री बनले और फॉरेस्ट मंत्री भी बनले, और उसके बाद 5 साल में एक को गेंडा के मृत्यु नहीं के भइल। ऐसा सरकार के नाम है। कोरोना आई, घरे घरे गए, चावल पहुंचाए, जिसका कार्ड था उसको फ्री में राशन दिया गया, नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया। अगर कोई प्रेग्नेंट बहन है तो उसको 12,000 रुपया दिया गया, दिया जा रहा है, दिया जाएगा आगे और बढ़ी। यहां तक कि आपको भूलना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, जिसका कार्ड राशन कार्ड नहीं था उसको 1,000 रुपया उसको डायरेक्ट दिया गया, ताकि ये कोरोना में जी सके। इनका भी अधिकार है और आगे उनका राशन कार्ड बनेगा। एक तरफ तो ये बातें बीजेपी, और दूसरे तरफ जैसे अभी कमलेश बाबू भी कह रहे थे, चाय बगान के मुखिया रे, बोले ऐसी सड़कें पहले ना रही थी, पहले नहीं थी। तो आज अगर सड़क चमकता, अगर आज घर में 12,000 रुपया कोनो गर्भवती बहन भाई के मिलता, आज अगर आपके घर घर चावल दाल गेहूं पहुंचता, तो पैसा का परिमल के घरे से आयल बा, वो नरेंद्र मोदी जी के घरे से आयल बा। नरेंद्र मोदी के घर से कहाँ आई? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी माता जी ने उनके हाथ में 100 रुपया का नोट दिया था। हमको तो बोलते बोलते हमारी आंख भर जाती है। चाय बगान और चाय वाला देश के प्रधानमंत्री तो हो, हम आपसे इतना ठोकर सकीला ना, क्यों इसी प्रदेश के लोगों को सड़कें अच्छी बनने लगी, सुविधा मिलने लगी, गरीबों के घर में चावल दाल पहुंचने लगा फ्री में, लोगों को 12,000 रुपया मिलने लगा, कच्चा घर पक्का बनने लगा। और ठीक कहा कमलेश जी ने, अगर जेकर घर नहीं होई अपन फार्म भर दिया जा, 2022 तक हर गरीब को घर दे करके ही हम लोग चैन से बैठे। ऐसे बीजेपी को आपको जिताना है, ये प्रार्थना करे मनोजवाया। अभी पता नहीं आप लोग टीवी भी देखा था जा कि देखा जा, देखा परसों दिन बंबई में कांग्रेस के सरकार बा, ओजिंगा के गृह मंत्री जो कांग्रेस के पार्टी के बाटे, जेकर नेता राहुल गांधी बाड़े,
पुलिस के सबसे बड़ मुखिया वो आके कहले कि 100 करोड़ रुपया महीना मांगत अड़स। कितना? 100 करोड़। केकरा खातिर? राहुल गांधी खातिर, कांग्रेस के जीत खातिर। आप सोचो, यहाँ पे करोड़ों रुपया के लिए गेंडा को मारते थे, वहां 100 करोड़ रुपया के लिए आदमियों को मारना। अब पकड़ा गए बड़ो सन, गड़िया पकड़ा गई, गड़िया में जो बम रखल सन तोन पकड़ा गई, और जेकरा से पैसा वसूले खातिर धमकावत रहल सन, पूरा भेद खुल गई और पूरा देश कहता कि ई हवे कांग्रेस के असलियत। एहनी के आसाम से मतलब नहीं के, एहनी के आसाम के पैसा रुपया लुटला से मतलब बा। 5 साल में बीजेपी अंतर करके दिखा देले बिया। खातिर आप लोगों से वोट मांगे खातिर मनोजवा आयल बाटे। आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करतनी, रवा सब देख ली जा, जवन जवन विकास के काम भइल बाटे तो भइल बा, लेकिन आगे 5 साल में असम के जो छोटा मोटा और समस्या होई ना भैया, वो दूर करके मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी के साथी आप लोगन के भाई आपके बीच में परिमल जी संगे खड़ा रहे। हम ये कहे खातिर आयल बानी, एकरा से ज्यादा का कहब। मैं किसी को गाली देता नहीं, मैं किसी को बुरा बोलता नहीं, लेकिन जगाने का काम करता। हमारे बाबूजी गाना गावत रहे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रह कहाँ जो सोवत है। आपो के गांव में गवात हुई कि जो जागत है वो याद बात की बुला गए तो कहा देना मेरे साथ कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो ये जागने की बारी है। बस आप केवल 27 तारीख तक जाग जाइए, 27 के बाद परिमल जागेंगे, मनोज तिवारी जागेगा, राष्ट्रीय जागेगा, नरेंद्र मोदी जागेगा। अब तो हम फगुआ में आए बने। अच्छा, यहाँ का चुनाव कब है? आपका 1 तारीख को है। अच्छा, यहाँ 1 को है, कोई बात नहीं, 1 तारीख तक दबिया जाए। 1 तारीख को यहाँ वोट पड़े के बाद अरे घरे घरे मिल के नाली जइहा, बूथ पे पहुंच जइहा, अरे उत्सव समझ के अइहा, कमल के बटन दबा के जइहा, मनोजवो के तू इज्जत बढ़ाई, मनोजवा फिर से आई हो। अब देखो, मैंने वादा कर दिया है आपसे कि हम एक दिन और आएंगे। देखो परिमल दा, जब जीत, देखो आपको आदमी बहुत बड़े बड़े, आपका दिल बहुत बड़ा, आप सामान्य पुरुष नहीं है, आप भगवान के भेजे हुए नरेंद्र मोदी के साथी हैं इसको देख। अरे भैया, हमारे तुलसी बाबा लिखले वाला कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। जब शक्ति मिलती है तो किसको घमंड नहीं होता है। एक परिमल को देखा, राजदीप को देखा, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, फिर भी जब मैं आया तो गाड़ी के नीचे पैदल खड़ा होकर ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे थे। ये मेरा स्वागत नहीं था, ये हमारे जो भी चाय बागान में काम कर रहा मेरा भाई बहन, जो भी वहां से आया होगा, सबका स्वागत है। वो मनोज तिवारी का अकेले स्वागत नहीं है मेरे भाई बहन। ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि 1 तारीख के भोर ही नहाई लिहा, अब पहले मतदान करिहा, तब जलपान करिहा, जितला के बाद मत
एक दिन मनोजवा के खाली गावे खातिर बोलई। देखो आपको तो एक महोत्सव करना होगा, हम भी आएंगे, हमारी फिल्मों की हीरोइन भी आएगी जो इधर हम लोग गाने की शूटिंग कर लेंगे। मैंने अभी तक चाय बगान में शूटिंग नहीं की ले। कमलेश जी आपके काम के लिए तो हम लगी जाएंगे, एक शूटिंग हमारी आपको करानी है इधर आपके चाय बगान में। हाँ थैंक यू सो मच। इन्होंने कह दिया ऐसा लोकेशन देंगे जो देखे नहीं है, तो हमार जो काम जो नहीं खातिर आई रहनी है ना, हम देखो धूप धूप घूम रहे हैं, भीड़ में आते हैं तो फुटबॉल की तरफ फेंका जाते हैं, कोई हेने धक्का देता, कोई होने धक्का देता। हम पुलिस को बोल देते हैं भैया बीच में मत आना, ये हमारे भगवान हैं, इन्हीं ने हमको बनाया, इन्हीं के कारण है। हमारे आगे पीछे कौन था? हमारे घर में तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं हुआ। हमारे पिताजी तो देखने के लिए जिंदा ही नहीं है कि मनोज तिवारी सांसद बना। लेकिन नरेंद्र मोदी का जमाना है, यहाँ कोई भी सामान्य व्यक्ति कोशिश करेगा तो अच्छे पद पे आ सकता है। यही भाजपा का नाम है। तो कभी कभी वो सब सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ तो बोलता हूँ किसी को धक्का मत दो, किसी को हमको धक्का तो इधर से जाए तो उनका देही पे गिरो, और से जाए तो उनका देही पे गिरो, और बाकी हम गिरबो करब हमरा के उठा ले बजा। क्योंकि मुझे विश्वास है असम मात्र भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, असम की जनता जीतने जा रही है। इस भाव से आपको कमल का बटन दबाना है। ये कहे खातिर आयल वाली फगुआ बाटे तो सोचता नहीं एगो होली गाई हमार काम हो गए। हमरा जो कहे के रहे, हमार जो लक्ष्य छिलो ताई पूरो हो गया, हमार जो काज छिलो पूरो हो गया। आप सबसे नमस्कार। और आखो आभार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार फिर से एक बार। और जब फगुआ आई तो लोग गाना गाते बा। यहाँ हमारे मीडिया के भी बहुत भैया लोग हैं। तो होली तो कई तरह की होती है, कई जो हिंदी वाले होते बोलते गाना गाते हैं, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे कीनो मारी पिचकारी भीगे मोरी अंगिया, रंग रसिया हो डर बिचाए बदन के रंग रसिया। ये तो गावेला हिंदी वाला लोग ना, अब भोजपुरी वाला कैसे गई है? भोजपुरी में हम लोग गाते हैं, देखो भाई बुरा न मानो। हाँ तो बुढ़ऊ बाबा लोग क्या भौजी लोग से तो हंसी मजाक होगा करी। तो मैं कहता हूँ अरे दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के, दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के, कोई सम्मेलन होली में आयावे के बाटे खाली चड्डी पहन के, नहीं तो लहंगा चोली में। देखो हंसी मजाक तो चलते हैं भाई, और भाभी से मजाक नहीं करब तो कैसे करब? हमारी एक भाभी है, बड़ी रंग डालती है, उसको देख करके हम लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे। तो जब हम बड़े हुए गाना गाने लगे तो मैंने गाना बनाया, अरे फागुन में भौजी बवाल कैले बा। आप लोग गाते हो तो आगे आगे हम गाने पीछे सिखाओ। फागुन में भौजी बवाल कैले बा, फागुन में भौजी भैया बहुत
फागुन में भौजी बवाल रे आई दादा, फागुन में भौजी बवाल रे आई दादा, भर ले अकवारी। अच्छा देखो আমি ভাবছি कि সবাই তালবদ্ধ তালি বাজায়, এখানে संगीत स्कूल चलते की? भाई आप लोग तो एकदम, मैं तो ऐसा देश में कहीं नहीं देखा कि सब ही ताल में ताली बजा रहे। ये एकर मतलब कि झाल और बाजा राती के नहीं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गाओ हरे हरे कमाल है आप लोग। मनोज तिवारी अपनी तरफ से दिल से कहता है आई लव यू ऑल। हमारे को फिल्म में जाओगा बाबू आई लव यू देखले बड़ा जा ओकरा में को गाना रहे कि इंटरनेशनल होगा ये कैलाश ना कैलाश धोखा, यूपी दिल्ली असम चाहे बिहार में अगाड़ के झंडा रख ले जय यहाँ संसार में, अगाड़ के झंडा रख ले जय यहाँ संसार में। फिर से मरो जवान जल्दी आई, चुनाव वाली गाले आई, घर भी जाए बदन बहार में, गाड़ के झंडा गाड़ के झंडा रख ले जय यहाँ संसार में। हाँ 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 फागुन में भौजी बवाल रे। अब जाकर में तो हमारा अगला प्रोग्राम छूट जाई का हो। आजकल रिंकिया के पापा भी सुनते हैं। भैया कभी कभी जब बहुत मेहनत हो जाती है ना तो आप खुश कैसे होंगे? मनोज का गाना लगा दो। अरे चट देनी मार देनी कीजिए तमाशा, रिंकिया के पापा रिंकिया के सही नहीं रहे हो, सही नहीं देखा देखी तो लजा गई। ये भी हमारे लोगों की पहचान है रास्ते का। जब कहेंगे ना खड़े हो जाएंगे, जोश से नाचने लगेंगे और जैसे ही आप नजर डालेंगे तो छुप जाएंगे। उनको लाइट में नहीं आना है क्योंकि उनके पास जो शक्ति है ना उससे वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लाइट बढ़ाने में विश्वास है। भैया आप सब लोग के बहुत बहुत दोनों हाथ से और खास तौर से जो यहाँ बहने हैं, दीदी लोग आছেন, चाची आছেন, दादा लोग आছেন, हमारे सब भैया लोग एक अप्रैल को दिन क्या है? गुरुवार है ना। गुरुवार माने बृहस्पति बेफे बाहो बेफे के आप लोग निकल के वोट देने जरूर जाइएगा। दुनिया का कोई जरूरी काम हो उस दिन जाकर के वोट दीजिएगा। और जैसे ही आप कमल का बटन दबाएंगे परिमल दादा का फोन आएगा, मनोज भैया मैं चुनाव जीत गया, तो मेरा सीना भी 55 इंच का हो जाएगा। फिर से इस
विकास के बयार को आगे बढ़ाएंगे। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा और पीछे चले जाइएगा। थोड़ा कोरोना है, आपके हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना है। दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, बीजेपी बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भैया हो आशीर्वाद रख। আমি আমার আজকের সভাপতিকে অনুরোধ করবো আজকে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করছি।